तो मंत्र व्याख्या स्थगित भी कर देते हैं, इतने समय से हो रही है, बहुत हो गई है, तो हम विषय पर सीधे चर्चा भी कर लेते हैं। तो आज भी चूंकि आप विशेष रूप से जुड़े हैं एक विशेष विषय को लेकर, तो हम आपके विषय पर ही चर्चा कर लेते हैं। मंत्र व्याख्या कल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो स्वामी जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओम, सभी मित्रों को नमस्ते। अब हम मुख्य चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे साथ राहुल भैया जुड़े हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं और कह सकते हैं कि अपने धर्म संस्कृत अध्यात्म में रुचि रखते हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं और हम लोगों ने निश्चय किया है कि आज हम इनके प्रश्नों पर विचार करेंगे और किसी समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो आपका प्रश्न ये है, कहीं कुछ लोगों के बीच चर्चा हो रही थी, जिसे आप चाहें तो शास्त्रार्थ कह सकते हैं। एक पक्ष कह रहा है कि शंकराचार्य ने जो भी अपना मत रखा, वैदिक धर्म का पुनर्जागरण पुनर्स्थापना की, बस वही एकमात्र सत्य है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भाई अन्य आचार भी तो हैं, शंकराचार्य के बाद जो लोग आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य आदि आदि, तो भाई इन आचार्यों ने भी वैदिक धर्म की ही बात की है, तो हम केवल एक शंकराचार्य को क्यों माने, इनको भी मानना चाहिए। तो ये मुख्य प्रश्न राहुल जी के समक्ष आया है कहीं चर्चा में। अब हम आपको इस पर अपना पक्ष रखते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि दोनों पक्ष एक बात तो कह रहे हैं, अर्थात यूं कहें कि दोनों ही पक्ष एक बात पर सहमत हैं कि जो हमारा ये धर्म है वो सत्य सनातन वैदिक धर्म है, वेदों पर आधारित है, वेद ही हमारा मूल है, वेद ही मूल आधार है। तो इस पर दोनों पक्ष सहमत हैं। राहुल जी की बातों से कल उन्होंने एक लेख पूरा इस पर दिया था, तो इससे ये निश्चय हुआ है कि अच्छी बात ये है कि जो दोनों पक्ष हैं वे ये मानते हैं कि वेद ही हमारा मूल आधार है। जो भी विवाद है वो व्यक्ति को लेकर है कि एकमात्र शंकराचार्य को ही हम माने या अनाचार्यों को माने। तो राहुल भैया, हमारा निवेदन ये है कि शंकराचार्य जी के आने से बहुत 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 पहले से भी हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म चला आ रहा है, तो एकमात्र शंकराचार्य को तो हम नहीं मान सकते, क्योंकि शंकराचार्य से बहुत पहले से वेद हैं, पूरा वैदिक साहित्य है, पूरा वैदिक धर्म संस्कृति है। तो शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है वैदिक संस्कृत की पुनर्स्थापना में, और जिन अन्य आचार्यों का नाम अन्य लोग ले रहे हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ठीक बात है। तो जितने भी भारतीय धर्म संस्कृत के लिए कार्य करने वाले लोग हैं उन सबका सम्मान करना चाहिए, इतना तो ठीक है। अब रह गई बात कि शंकराचार्य का ही मत माना जाए या इन लोगों का भी मत माना जाए, तो एक तो यहीं पर यह बात स्वयं में विरोधाभासी है कि इन लोगों का भी मत माना जाए का अर्थ हो गया कि शंकराचार्य का मत तो आप मानेंगे ही मानेंगे, इनका मत भी मानेंगे, तो यदि शंकराचार्य के मत से विपरीत होगा तब आप किसका मानेंगे। मान लीजिए शंकराचार्य जी ने कोई बात कही और दूसरे आचार्य ने उससे विपरीत कोई अलग बात कही, तो जब दोनों में विरोध होगा तो हम किसे मानेंगे, है ना। तो ऐसे में ये तो स्वाभाविक है कि हम कोई एक ही मानेंगे, जब विरोध होगा तो हम किसे मानेंगे। तो बात यही आ जाएगी कि अंततः प्रमाण हमारा वेद है, कोई व्यक्ति नहीं है। शंकराचार्य जी अंतिम प्रमाण नहीं हो सकते, कोई आचार्य जी अंतिम प्रमाण नहीं हो सकते। जिसकी बात जितनी वेद के अनुकूल है वो प्रमाण है, वो मानने योग्य है। यदि शंकराचार्य जी की भी कोई बात ऐसी हो जो वेद के अनुकूल न हो तो वो हम नहीं मानेंगे। और यदि कोई अन्य साधारण व्यक्ति भी कह रहा हो, मैं कह रहा हूं, वो आप कह रहे हैं, यदि वो बात वेद के अनुकूल है तो मानी जाएगी,
आवश्यक नहीं है कि उसके लिए बहुत सुनाम धन प्रतिष्ठित परम पूज्य आचार्य जी हों, कोई महान संत महात्मा हो। यदि आपने वेद का अध्ययन किया है और वेद मंत्र को पढ़कर आप ये बात कहते हैं कि भाई ये बात तो इस वेद मंत्र में कही गई है, तो आपकी वो बात पूरी तरह प्रमाण होगी, क्योंकि वो बात आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, हम तो वेद मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वेद मंत्र में कहा गया है तो वो प्रमाण है। प्रमाण वेद है, मेरे या आपके कहने से प्रमाण नहीं है। तो वो शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य और रामानंदाचार्य आदि आदि किसी के भी कहने से प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो वो तब होगा जब वो वेद में कहा गया हो। हाँ, इन लोगों ने धर्म के लिए अच्छे कार्य किए, इसलिए सम्मान हम सबका करते हैं। जैसे हम लोग कहीं ना कहीं मान लीजिए वेदों से जुड़े हैं, तो आधुनिक युग में वेदों पर सबसे अच्छा सबसे बड़ा कार्य महाराज दयानंद सरस्वती ने किया, तो हम लोग दयानंद जी का सबसे अधिक सम्मान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि हम लोग मानते हैं कि महाभारत काल के पश्चात महर्षि वेद व्यास और उनके शिष्यों ने कुछ समय तक ये इस परंपरा को रखा, और उसके पश्चात ये परस्पर परंपरा धूमिल होने लगी। बौद्धों जैनियों आदि के प्रभाव से वैदिक धर्म का प्रभाव घटा, जिसको कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य आदि ने पुनः स्थापित किया, इसलिए उनका महत्व है ना। लेकिन जो शुद्ध वैदिक परंपरा थी वो महाभारत के बाद व्यास जी के शिष्यों तक कुछ चली, उसके बाद जैसे वो टूट सी गई। पुनः शंकराचार्य आदि ने प्रयास किया, उनका सम्मान है, बहुत अच्छा किया। लेकिन पूरी तरह वेदों पर केंद्रित अपनी बात कहने वाले उस युग के बाद लगभग 5000 वर्षों के पश्चात महाराज दयानंद सरस्वती ही हुए, जिन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा कि भाई हमारा मूल धर्म तो वेद है, तो वेद ही पढ़ो पढ़ाओ, और वेद में जो कहा गया हो वही धर्म है। शेष व्यक्तियों को हम प्रमाण नहीं मान सकते, जब उनका मार्गदर्शन, उनकी अच्छी बातें सुननी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन जब प्रमाण की बात आए तो हमें सीधे वेद पढ़ना चाहिए, और वेद जो कुछ कहता है वही हमें प्रमाण मानना चाहिए। प्रमाणम परमम श्रुति, परम प्रमाण तो केवल वेद ही है। वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। अर्थात कोई भी ग्रंथ हो, वो चाहे शंकराचार्य जी का लिखा हो या कोई वेद व्यास जी या ब्रह्मा जी के नाम से ही कोई ग्रंथ बना लाया हो, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, स्मृतियां, ये सभी ग्रंथों में बहुत सी अच्छी बातें हो सकती हैं। लेकिन जब प्रमाण की बात आएगी तो प्रमाण उसी बात को माना जाएगा जो वेद के अनुकूल हो। यदि कोई बात वेद के प्रतिकूल है तो चाहे जिस ग्रंथ में लिखी हो, चाहे जिस महान व्यक्ति ने कही हो, उस बात को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। यद्यप हम उस व्यक्ति का, उस ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, परंतु जो बात वेद के अनुकूल नहीं है उसे हम प्रमाण नहीं मानेंगे। मुझे लगता है यदि आपकी बात कुछ स्पष्ट हो पाई हो तो राहुल जी अब इस पर अपने विचार रखें। ओम। जी स्वामी जी, आपकी बात सही है कि हमको वेद को ही प्रमाण मानना है। और जो वेद में बातें गई हैं, जो भी बातें हमें वेद में मिलती हैं, उन्हीं को ही हम प्रमाण मानेंगे। और बस उसमें ये था, वो लेख का मतलब ये था कि उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि जो अन्य आचार आए शंकराचार्य जी के बाद, वो एक प्रकार से कलयुग के सहायक रहे अधर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी वेद के नियम से अनुसार तो पौराणिक नियमों को या फिर पौराणिक चीजों को मानना चालू किया, जिसके कारण जो है शिथिलता आने लगी। और धीरे धीरे हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर भी फिर अंग्रेजों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया। तो और वो पूरी प्रकार से, एक प्रकार से वो इसलिए आई क्योंकि वो वेद से धीरे धीरे दूर हो गए, कि उन्होंने एक परंपरा ही, उन्होंने बोला केवल नाम जप से ही आपको जीवन आगे बढ़ाना है ना। कोई परंपरा ही कि केवल मतलब कर्म कांड को ही लेकर चलना है। भक्ति, बीच में भक्ति की धाराएं भी आई, तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, मीराबाई आई, ऐसे बीच बीच में संत आए। तो एक प्रकार से उनका मतलब आक्षेप ये लग रहा है उसमें। मेरा बस ये था कि सभी आचार्यों का सम्मान होना चाहिए अपनी अपनी जगह, उनके प्रति ऐसी भावना लाना कि वो मतलब एक प्रकार से कलयुग के सहायक रहे।
तो इसमें थोड़ा सा मुझे उसको मतलब समझ में नहीं आया कि ये ऐसा आक्षेप क्यों लगाया उसमें। उन्होंने एक किसी पुराण के माध्यम से प्रमाण भी दिया कि उस पुराण में ऐसा लिखा है कि जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने एक प्रकार से जब वेद की पुनः स्थापना करी, भाष्यों को लिखा, तो उसके बाद एक प्रकार से कलयुग में भी सतयुग जैसा ही माहौल बन गया था। तो कलयुग ने भगवान के पास जाके बोला कि हमको भी मतलब यदि ये कलयुग है तो हमारा प्रभाव कहीं न कहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आगे चल के ऐसा मतलब कुछ अवतार होंगे, कुछ आचार्य आएँगे, वो अ, एक प्रकार से वो कोशिश तो यही करेंगे धर्म की स्थापना करना, लेकिन वो आपके मार्ग के सहायक होंगे। तो उसके बाद फिर से धीरे-धीरे कलयुग का प्रभाव जो है बढ़ने लगा। लोगों ने रामानुजाचार्य परंपरा में दीक्षा ली, रामानंदाचार्य परंपरा, और भी जो भी आचार्य हैं मुझे सबके नाम याद नहीं है। तो क्या इस प्रकार का आक्षेप सही सही है आपकी दृष्टि में? और आपने एक बात कही कि बाद में कि असल में 5000 साल बाद महाभारत के महर्षि दयानंद जी ने ही वेदों के लिए काम किया। लेकिन महर्षि दयानंद के ऊपर भी यही आक्षेप लगता है कि वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते हैं। वो मतलब उनके जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते हैं, सभी को वेद पढ़ना है, तो उसमें कौन योग्य है, कौन नहीं योग्य है, इस प्रकार जो मतलब परंपरा से जो गुरु परंपरा है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जिनका यज्ञ पवित्र हुआ है, उनका वेदों में अधिकार है। शूद्रों को अपना सेवा कर्म करना चाहिए। तो उस मत में जो महर्षि दयानंद के साथ थोड़ा-सा वो दिखता है कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और मौलिक प्रश्न उठा रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सबको जानना ही चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आपके प्रश्नों के माध्यम से बहुत से लोगों का समाधान होगा। जो लोग जुड़े हैं और वीडियो के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचेगी बात ये, तो ये भ्रम दूर होने चाहिए। देखिए, हमने मुख्य बात यही कही कि विषय कोई भी हो, हमने किसी विषय पर कोई बात नहीं कही, कर्मकांड या नाम जप या कोई व्यक्ति। मैंने कहा कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई भी बात यदि वेद के अनुकूल है तो हमें मान्य है, और वेद के अनुकूल नहीं है तो मान्य नहीं है। यदि हम सब वैदिक धर्म को मानते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, वो दोनों पक्ष इस बात को मान रहे हैं कि भाई मूल धर्म हमारा वैदिक धर्म है। शंकराचार्य ने भी वैदिक धर्म की ही पुनर्स्थापना की। बौद्धों और जैनियों के प्रभाव से वैदिक धर्म का तिरोभाव हो रहा था, वैदिक धर्म समाप्त हो रहा था। ये बात 100% सत्य है कि पूरे देश में बौद्ध और जैन का इतना प्रभाव हो गया था कि वैदिक धर्म लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ गया था। ईश्वर की बड़ी कृपा है, कुमारिल भट्ट शंकराचार्य जैसे महान आचार्य आए और उन्होंने बौद्धों और जैनियों पर प्रबल शास्त्र प्रहार करके, शास्त्रार्थ में उनको पराजित करके, कुछ राजाओं को भी प्रभावित करके वैदिक धर्म की स्थापना की। बहुत अच्छा किया। अब बात ये आ गई कि शंकराचार्य जी ने जो जो बातें कही हैं, उनकी भी बहुत सी बातें वेद के अनुकूल नहीं होंगी, क्योंकि व्यक्ति की अपनी सीमा है, कोई भी व्यक्ति हो। ये बात शंकराचार्य जी के लिए सत्य है। अन्य जो आचार्य वो कहे, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य आदि आदि, या मैं कहूं हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी का भी नाम मैं विनम्रता से लेना चाहूंगा। दयानंद जी ने स्वयं कहा है कि यदि मेरी बात और वेद की बात में कहीं आपको विरोध प्रतीत हो तो वेद की बात को प्रमाण मानना, मेरी बात को नहीं। इसलिए हम दयानंद को महान मानते हैं। कोई ये ना दिखाए कि दयानंद ने यहां पर ऐसा कहा था। अरे भाई, उन्होंने स्पष्ट कहा है, यदि वो बात वेद के अनुकूल नहीं है, तर्क प्रमाण विचार की दृष्टि आपको ठीक नहीं लगती है तो मत मानिए। मुख्य बात यह है कि वेद ही हमारा धर्म है और वेद को मानना है। अब आपकी दो बातों का उत्तर देना और आवश्यक है। एक तो मूर्त पूजा और दूसरा कलयुग का प्रभाव। कलयुग क्या है? यह समय के माप की एक इकाई है।
जैसे आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो निश्चित रूप से साइंस के बारे में ठीक ठाक जानकारी होगी आपको। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अब तक के जो समय को हम जाने कौन कौन से युगों के नाम से बांटते हैं, वो शब्द भले ही मेरे स्मृति में अब नहीं होंगे, इस आयु में भूल गए जब पढ़ा होगा। कौन परजीवी के जो जाने क्या क्या कहते हैं, किस एज में, है ना, उनके हिसाब से किस युग में डायनासोर उत्पन्न हुए, किस युग में डायनासोर समाप्त हुए, आदि आदि। तो इस लंबे कालखंड को हम अनेक भागों में बांटते हैं। यूरोप के वैज्ञानिकों ने उसे उन शब्दों में बांटा कि किस युग में क्या था, कब किस युग में जीवन उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे अन्य प्राणियों का विकास होते होते स्तनधारी प्राणी और आदि आदि, फिर मनुष्य किस युग में आया। ऐसे ही प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय की अवधि को लंबे लंबे कालखंडों में बांटा है, जिसे हम लोग, है ना, परार्थ आदि तक ले जाते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात्रि आदि कहते हैं। ब्रह्मा का दिन अर्थात जब सृष्टि है, और ब्रह्मा की रात्रि अर्थात जब प्रलय हो गई, तो ये सृष्टि एक प्रकार से पूरी समाप्त हो गई। वो करोड़ों अरबों वर्षों की अति लंबी अवधि है। तो उसको हम लोगों ने 7 मंत्र 14 मनमंत्र में बांटा। 7 मनमंत्र बीत गए, ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, 6 बीत चुके। मनमंत्र में बांटा, मनमंत्रों को महायुगों में बांटा। एक महायुग में 4 युग कहे गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये केवल समय विभाजन की इकाई है। कलयुग की कुल अवधि उस दृष्टि से बताई गई 4,32,000 वर्ष। उसमें से इस समय 5,126वां वर्ष चल रहा है कलयुग का। तो ये केवल समय की इकाई है। अच्छे बुरे लोग सभी युगों में रहे हैं। सतयुग में भी बुरे लोग हुए और कलयुग में भी बहुत से अच्छे लोग हुए। हम जिन महापुरुषों के नाम ले रहे हैं, शंकराचार्य जी आदि, जिनको भी जो मानता हो, कोई दयानंद को ही सबसे महान मानता है, कोई शंकराचार्य जी को ही सबसे महान मानता है, कोई रामानंदाचार्य जी आदि को मानता होगा। अभी हम वो विषय नहीं ले रहे हैं, इनमें से कौन कितना सही है, वो तो निश्चित हो गया। जो वेद के अनुकूल हो वो सही है, जो वेद के प्रतिकूल हो वो नहीं है। तो ये सभी महापुरुष इसी युग में तो हुए, है ना। एक से एक महापुरुष इस तथाकथित कलयुग में हुए। तो ऐसा नहीं कलयुग में सब बुरा बुरा होगा और सतयुग में सब अच्छा था। सतयुग में भी बुरे लोग थे, वहां भी अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष था। देवासुर संग्राम जिसे हम कहते हैं, वहां भी होता रहा। त्रेता युग में भी आपने देखा, यदि राम थे तो साथ में रावण भी था। अनेक ऐसे संघर्ष हुए। द्वापर में भाई भाई के बीच किस तरह से संघर्ष हुए। कितना एक परिवार की ही कुल वधु को परिवार की सभा में अपमानित किया गया। अब क्या ये उस दृश्य से कहें तो क्या ये कलयुग का लक्षण नहीं था। तो अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी घटनाएं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सदैव होती रही हैं। कलयुग में भी बहुत अच्छा समय रहा है और आगे भी आएगा। आज के समय से अच्छा समय पहले रहा है, आज के समय से अच्छा समय बाद में भी आ सकता है। आज का जो समय है इससे बुरा समय भी हमने देखा है, कलयुग में भी और कलयुग से पहले भी आज से भी बुरा समय बीता है। तो वो जो पुराण में कहीं कहा गया, जो आपने बताया कलयुग का प्रभाव और उनका ये सब, ये मान लीजिए पुराणों की एक अलंकारिक भाषा है, शैली है। वो उसे आप दूसरे रूप में लें कि एक अलंकारिक शैली में भलाई बुराई को उन्होंने कहना चाहा है। ये सत्य है कि जो वैदिक धर्म का लोप हुआ, बौद्ध और जैनियों का प्रभाव बढ़ गया, तो उसे उन्होंने इस रूप में कहा कि जैसे धर्म का लोप हो रहा है, अधर्म का, नास्तिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, उसे उन्होंने एक प्रकार से एक शब्द दे दिया, कलयुग का प्रभाव, जो नहीं देना चाहिए, इससे भ्रम हुआ। ये ठीक है, वैदिक धर्म का लोप हुआ और अधर्म का प्रभाव बढ़ा, और उसके पश्चात जब पुनः बौद्धों जैनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया गया और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई, तो उसे कहा गया जैसे सतयुग वापस आ गया। हाँ, अभी ध्यान आया, आपको बता दें, ये जो विक्रम संवत आप कहते हैं, सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके जब ये विक्रम संवत प्रारंभ किया, जिसे हम कह रहे हैं, इसे प्रारंभ में कृत संवत कहा गया था। कृत अर्थात सतयुग, सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं, जान लीजिए।
तो इसको प्रारंभ में कृत संवत ही कहा गया था। जब माना गया कि विक्रमादित्य ने म्लेच्छों का विनाश करके सतयुग की स्थिति ला दी है और वहां से सतयुग का प्रारंभ हो गया और वो कृत संवत स्थापित किया गया। बाद में चूंकि वो लोग मालो थे, मालो गणराज्य प्रमुख था, तो मालो संवत कहा जाने लगा और लंबे समय के बाद विक्रमादित्य को ही स्मरण करने के लिए, महत्व देने के लिए उसे विक्रम संवत आज हम कह रहे हैं। तो वो कृतयुग सतयुग की स्थिति विक्रमादित्य के समय आई, ऐसा बिल्कुल कहा जा रहा है और ठीक है। विक्रमादित्य से पहले शंकराचार्य जी के प्रभाव से आई और विक्रमादित्य के समय में कह सकते हैं लगभग पूर्ण वैदिक काल स्थापित हो गया, तो उसको पूर्ण सतयुग कहा गया। और अब दूसरा पद जैसे कहा कि ये अन्य अन्य अनेक आचार्य जो आए, निश्चित रूप से इन्होंने अपने अनुयायियों की भीड़ बढ़ाने के लिए धर्म का तथाकथित सरलीकरण किया। वेद मत पढ़ो, बड़ा कठिन है, वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, बस कहीं से लाओ एक मूर्ति रख लो, 2 फूल चढ़ा दो, उसमें जितना हो सके सोना चांदी धन चढ़ा दो, पंडित पुजारियों का भला हो और बस तुम्हारा इसी में उद्धार हो जाएगा, तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा वेद पढ़ने और वैदिक धर्म का पालन करने की उतने कठिन तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतने से उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को वेद से दूर किया गया। तो अलंकारिक भाषा में एक प्रकार से उन्होंने ठीक कहा है कि उन्होंने कलयुग की, अर्थात यूं कहें अधर्म को बढ़ाने में सहायता की परोक्ष रूप से। इस बात से मैं सहमत हूं। वो कलयुग शब्द यदि आप हटा दें, ये सच है कि परोक्ष रूप से वैदिक धर्म को उन्होंने दबाने में सहायता की, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक तो इनकी ये बात हो गई, कलयुग को आप शब्द हटा दीजिए, वो अधर्म कह लीजिए, अवैदिक कह लीजिए, तो वो बिल्कुल ठीक है, कलयुग समय की इकाई है, इसको, इस बात को स्पष्ट कर लीजिए। एक बात हो गई। अब रह गई बात अंत में कि दयानंद जी मूर्त पूजा और आदि, तो उसका तो स्पष्ट है कि भैया हमारा आपसे निवेदन है कि आप एक ओर से वेद पढ़ना प्रारंभ करें। यदि उसमें मूर्त पूजा मिल जाए तो मूर्त पूजा वेद के अनुकूल है, बिल्कुल ठीक। और जब तक आपको न मिले तब तक आप ये माने कि वो वेद के अनुकूल नहीं है। इसी प्रकार से सभी विषयों पर किसी भी प्रकार का कर्म कांड, नाम जप या जो कुछ भी कोई कुछ कहता हो, हमारा यही उनसे निवेदन है कि आधी लाइन वेद से मत खोजिए, एक शब्द ले आए और उसका तोड़ मरोड़ कर कोई अर्थ कर दिया, बोले देखो इसमें ये लिखा है, ना। आप स्वयं एक तरफ से एक वेद पढ़ना प्रारंभ करिए, एक वेद कम से कम पढ़ लीजिए, तो वेद क्या कहता है वो मानसिकता आपकी बन जाएगी। अगर यदि आपको लगे कि वेद में ऐसा कहा गया है तो उसे आप दृढ़ता से मानिए, भले ही आपके विचार मुझसे अलग हों, लेकिन आप पूर्ण वैदिक माने जाएंगे यदि आपने वेद का स्वाध्याय करने के बाद अपना मन बनाया है कि हाँ वेद में मुझे ये बात मिली है इसलिए मैं मानता हूं। ऐसा नहीं कि पहले से आपकी कोई धारणा बनी हुई है। कोई मूर्त पूजा का विरोधी है तो वेद में एक शब्द खोज रहा है कहाँ ऐसा मिल जाए कि हम सिद्ध कर दें कि देखो भाई यहाँ तो वेद में मूर्त पूजा का विरोध है। कोई मूर्त पूजा का समर्थक है तो वेद में खोज करके कहीं से 2 शब्द ले आया, देखो भाई इसमें तो मूर्ति की बात आई है। ऐसे नहीं, आप निष्पक्ष होकर के पहले वेद को पढ़ना प्रारंभ करिए। मन से ये निकाल दीजिए कि आप मूर्त पूजा के समर्थक हैं या विरोधी, आप हवन के समर्थक हैं या विरोधी, या आप किसी अन्य मान्यता के समर्थक हैं या विरोधी हैं। अब आपकी एक बात और रहेगी कि वेद किसको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए या केवल कुछ लोगों को पढ़ना चाहिए। तो यहां मैं स्पष्ट कर दूं, निश्चित रूप से इन पाखंडी आचार्यों ने जनमानस को वेद से दूर करने के लिए इस प्रकार के वेद विरोधी बातें प्रचारित की, एक जाल फैलाया जिससे लोग वेद को ना पढ़ें। क्योंकि यदि लोग वेद को पढ़ लेंगे तो इनकी धर्म की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये चाहते हैं कि लोग वेद को न पढ़ें, इसलिए वेद को पढ़ने में इतने रिस्ट्रिक्शन लगाए, इतने प्रतिबंध लगाए, इतने जटिल नियम कानून बनाने के प्रयास किए। कुल मिलाकर उद्देश्य ये था कि लोग वेद को ना पढ़ें, बस। अब आप देखिए प्रत्येक ईसाई बाइबल पढ़ता है, कोई वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आप आज ईसाई बन जाइए, बिल्कुल बाइबल पकड़ा देंगे, आप पढ़िए, आप बाइबल के विद्वान हो जाइए, आप पादरी भी बन सकते हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि इसके पहले आप क्या थे,
किस जात कुल में आपका जन्म हुआ, क्या हुआ, आपने क्या किया क्या नहीं किया। आज आप ईसाई बनिए, तत्काल वेद पढ़ना प्रारंभ। आज आप मुसलमान बनिए, तत्काल कुरान पढ़ना प्रारंभ। तो ये सनातन वैदिक धर्म के पतन में ऐसे पाखंडी आचार्यों का वास्तव में बहुत बड़ा योगदान है। उसको उन्होंने अलंकारिक भाषा में कहा कि इन्होंने कलयुग का प्रभाव बढ़ाने में योगदान दिया है। उस भावना को तो मैं कहूंगा ठीक कहा। हाँ, कलयुग शब्द का प्रयोग ठीक नहीं किया, बाकी बात उनकी पूरी तरह सही है। इन लोगों ने लोगों को वेद से दूर करने का और अवैदिक मार्ग पर ले जाने का पूरा प्रयास किया है। ये बात पूरी तरह सही है। वेद कहता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश आदि वायु आदि परमेश्वर ने सबके लिए बनाए, वैसे ही परमेश्वर की वेद वाणी भी सबके लिए है। उन वेद कहता है ये मेरी वाणी मनुष्य मात्र के लिए है, सबके लिए है। सबको वेद पढ़ना है। जो भी वैदिक है, सनातनी है, वेद पढ़ना है। अन्यथा सनातन धर्म में एकता कैसे होगी? जब आप कह देंगे कि 80% लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, तो पादरी जी पहुंच जाएंगे, भैया ठीक है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं तो बाइबल पढ़ो। और वो लोग जब बाइबल पढ़ने चले गए तो पर सनातन धर्म के नाम पर बचेंगे कौन? तो पंडा पुजारी तो बचेंगे, भक्त एको नहीं बचेगा। तो पंडे पुजारी भी कितने दिन बचेंगे? वो भी कलमा पढ़ लेंगे थोड़े दिन में। तो सनातन धर्म को बचाना है तो घर घर वेद, जन जन वेद अपनाना है। आप वेद पढ़ें और पढ़ाएं। ये आपका एकमात्र पवित्र धर्म है। जैसे प्रत्येक ईसाई नहीं, बाइबल पढ़ता है, जैसे प्रत्येक ईसाई बाइबल पढ़ता है, वैसे ही प्रत्येक सनातनी को वेद पढ़ना ही चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति वेद पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वेद के अनुसार क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। फिर बाबाओं की बाबागिरी, इनकी धर्म की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए सारे बाबा जी चाहते हैं कि आप वेद मत पढ़ो, आप चालीसा पढ़ लो, आरती पढ़ लो, बस बाबा जी के श्री चरणों की पूजा करो, बाबा जी के चरणों की धूल माथे से लगाओ, बाबा जी के पैर धो करके पी लो, बस तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो यह पाखंड इसीलिए फैलाया गया है कि यदि लोग वेद पढ़ लेंगे तो फिर इनके पाखंड में नहीं फंसेंगे। कहीं हमने कहा था कि यदि घर घर एलईडी पहुंच जाएगा तो मोमबत्ती कौन जलाएगा? अब राहुल जी अपनी बात रखेंगे और लोग भी कह सकते हैं। ओम। नहीं, ये तो है कि एटलीस्ट पढ़े या नहीं पढ़े, एटलीस्ट जिसको पता है उससे समझना जरूर चाहिए। जैसे मैं तो जैसे आयुर्वेद का बहुत जैसे अपनी लाइफ स्टाइल में फॉलो करता हूँ कि कब खाना चाहिए, कब कैसा किस मौसम में किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। तो ये इस चीज़ को जैसे मैं 7th या 8th क्लास में था, उसके बाद जब बाबा रामदेव उस पर आए, आस्था टीवी पर आए और राजीव दीक्षित आए, तो उन्होंने जब उसको बोला कि भाई ये तो अपने अथर्व उसमें आयुर्वेद मतलब आखिरी में वेद शब्द आया, तो ये समझ में आया कि भाई ये लाइफ स्टाइल वो भी हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके पहले से ही वो हो सकता है संस्कृत भाषा में कोडेड वर्ड में, क्योंकि हम लोगों का संस्कृत का अध्ययन छूट गया बीच में, तो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाया, तो उन लोगों ने प्रयास करके उसको हिंदी अर्थ करके निकालना चालू किया। फिर मतलब कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए, उन्होंने रिसर्च करके दवाइयाँ बनाई, वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ पढ़ के ही बनाया ना फिर। तो एक प्रकार से कि एटलीस्ट जो भी लिखा है उसको हमें जानेंगे तभी तो हम उसको एक प्रकार से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इतने पक्ष में तो मैं ज़रूर मानता हूँ कि एटलीस्ट जानना सबको चाहिए, चाहे वो स्वयं जानो या फिर अपने गुरुजी के माध्यम से जानो या टीचर के माध्यम से, शिक्षक के माध्यम से कॉलेज में, तो उसका हमको लाभ मिलेगा। अब क्या, जैसे मॉडर्न डेज की जो दवाइयाँ होती है वो क्या करती है, आपके रोग को केवल कंट्रोल करती है, क्योर नहीं करती है। वहीं आयुर्वेद में क्या है कि परहेज भी है, फिर कौन सी दवाई है, किस मात्रा में खानी है, कितने समय तक खानी है। इवन दो कुछ जैसे सामान्य बीमारियां जो जिनके लिए मुझे अब डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, तो ये मुझे उसी से मिला कि भाई मैंने उस चीज़ को अपने सीमित संसाधनों में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, और मैंने अपने बॉडी को ऐसा बना लिया कि मुझे छोटी मोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। अब वो बड़ी कोई बीमारी अंदर वो खुदा का मतलब
एकदम से हो जाए ऑल ऑफ सडन, वो एक अलग बात हो जाती है। तो इतने पक्ष में तो ज़रूर मानता हूँ कि हमें एटलीस्ट पढ़ना चाहिए अपने जो पुरानी चीज़ें हैं, और जब हम उनको उनके पास पढ़ेंगे या फिर जिसको पता है उसको हम सुनेंगे, तो हमको बेनिफिट तो होगा, क्योंकि हम लोग एक प्रकार से सुख की खोज में हम सभी घूम रहे हैं कि हमारा जीवन सुखपूर्ण रहे। मतलब सबसे पहला सुख यही है, निरोगी काया, फिर धन है ना, वो ऐसे एक कहावत है, वो भूल गया हूँ मैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, उसके आगे तो मतलब शुरुआत ऐसी होती है। अब बाकी आपने बेसिक जो जो भी बातें कही, एक प्रकार से उसको, अभी तो मेरे पास कोई ऐसा कोई, मैं आपसे तर्क वितर्क करने तो आया नहीं हूँ, मैं तो बस सीखने आया था कि इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आपने उसका जो वक्तव्य रखा, तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ, कैसे वो कलयुग, मतलब आपने बोला कि कलयुग नहीं, उसको समय मापने का एक वो मानना चाहिए, तो वो भी एक तरीका है कहने का, तो वो भी सही है आपका। ठीक है, मैं समझ गया बात जो है। तो मतलब मुझे एकदम से वो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि मतलब उन्होंने बोला कि ये कलयुग के सहायक हैं, तो वो समझ में नहीं आया था कि किस उद्देश्य से बोला। तो उसके लिए धन्यवाद आपका। जी निरंजन जी को अपनी बात रखेंगे, थोड़ा सा मैं हाँ आचार्य। एक मिनट जरा दे दीजिए, इनकी बात को समापन कर दें। तो जैसे जी भी आपने आयुर्वेद की एक, निरंजन जी आप बंद करिए, एक मिनट दे दीजिए। एक मिनट। तो राहुल जी, अभी आपने जो आयुर्वेद की बात की, आयुर्वेद उपवेद है, बस केवल इतना मुझे स्पष्ट करना था। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और इन्हीं वेदों का अध्ययन करके ऋषियों ने आयुर्वेद अर्थात मेडिकल साइंस, उसे आप आयु का विज्ञान कह सकते हैं, वो मेडिकल साइंस है हमारी। और भी उपवेद हैं, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, अर्थवेद आदि आदि। तो जितने भी टेक्नोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट है, उन सबको हम लोग उपवेद कहते हैं। वेद मूल है, और वेद आपको स्वयं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद के निष्पक्षता से जानने समझने वाले विद्वान थोड़ा उतने नहीं मिलेंगे। स्वयं प्रयास करें, और योग्य लोगों का सहयोग तो लेना ही पड़ेगा अपने आप, जिसे आप यहीं जुड़ेंगे थोड़ा सा आपको लाभ मिलेगा। तो वेद मूल है, और वेद से विकसित उपवेद हैं, जिसमें मेडिकल साइंस या अन्य प्रकार के जो भी विषय हैं वो सब हैं। बस इतना स्पष्ट करना था। अब निरंजन जी अपनी बात रखेंगे। ओम। जी, कह रहे हैं कि ये जो तीर्थ यात्रा है, हाथ में कलावा बांधना है, तिलक लगाना है, यह क्या वेदानुकूल है या नहीं? जी देखिए, निश्चित रूप से वेद में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि ऐसा आपको ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक। अब बात यह है कि जो वेद में कहा है ये आपको करना है, वो तो करना ही करना है। जिस बात का वेद ने निषेध किया है कि ये नहीं करना है, वो तो नहीं ही करना है। अब बहुत सी बातें वेद में नहीं लिखी होंगी, उसमें आपको अपने विवेक से देश काल परिस्थिति के अनुसार तय करना होगा। भाई, कलावा बांधने से क्या होगा? कलावा बांधने से कोई भला हो जाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं है। वेद तो नहीं कहता कि कलावा बांधना अनिवार्य नहीं है आपके लिए, मत बांधिए कलावा, कोई बात नहीं है। अब यदि मान लीजिए कहीं कोई ऐसा प्रावधान है, कोई आयोजन है, वहां सबके कलावा बांधा जा रहा है और मैं भी वहां हूं, अब मैं कहूं नहीं नहीं मैं तो कलावा नहीं बांधूंगा, तो अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो। अरे भैया ठीक है, बांध दो कलावा। कलावा बांधने से कोई लाभ नहीं है, तो कोई हानि भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होना चाहिए। वही बात तीर्थ यात्रा को यही मान लीजिए, पर्यटन तीर्थाटन हो जा रहा है, लेकिन अंधविश्वास के रूप में आप तीर्थ यात्रा में उस रूप में जाए तो अपना नुकसान, अपना आपकी हानि हो जाए। हम देखें समझें, कुछ जाने समझे, वो ठीक है, लेकिन इस भाव से कि नहीं बस इस तीर्थ में हो, यहाँ पर हो आएंगे, इस मंदिर में इस स्थान पर चले जाएंगे तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसी कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। प्रमुख स्थानों को घूमना, टहलना, देखना, सुनना, ये मान के चलें। तो उसको थोड़ा व्यवहारिक रहें, हम यही कहेंगे, बहुत कट्टर ना हो, न तो मानने के प्रति न तो नकारने के प्रति। जी भैया जी, आपने हाथ उठाया है, आप बोलिए। प्रणाम आचार्य जी। मुझे एक बस यही कहना था कि
जब मुगल काल में ये सनातनियों का जब नरसंहार होता था, जनेऊ उतारा जाता था, उस समय पर जनेऊ तो पहन नहीं सकते थे, तो ये कलावा का चलन चला था भाई, कुछ मतलब होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसको बदला भी जा सकता है, और जैसा आपने बता ही दिया, उससे कोई हानि नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना था। जी, आपने एक प्रकार से हमारी ही बात कही। केवल एक नई बात आपने कही कि मुगल काल में जनेऊ उतारा जाता था इसलिए कलावा। ये थोड़ा विरोधाभासी है। जनेऊ तो अंदर रहता है। यदि मुगल आपके कपड़े उतार कर भीतर से जनेऊ उतार लेते थे तो कलावा तो हाथ में बंधा है, वो हाथ ही काट देते, आराम से वो हाथ से कलावा नोच लेते। तो इसमें बीच में मुगलों को लाने की आवश्यकता नहीं थी, मुझे लगता है कहीं से। देखिए, वेद में तो इस जनेऊ का भी उल्लेख नहीं है। एक यूं समझिए कि उस समय आज की तरह आई कार्ड नहीं बन सकते थे। तो बच्चा जब गुरु के पास पढ़ने जाता था तो उसे कहते थे उपनयन, अर्थात समीप ले जाना, यज्ञ उपवीत। अब उसको यजन में जीवन की ओर उसको ले जाया जा रहा है। तो एक तरह का यूं कहिए कि आई कार्ड जैसे एक विद्यार्थी है, उसके आई कार्ड देखकर आप कह देते हैं इस विद्यालय का विद्यार्थी है। तो उस समय जैसे ही विद्यार्थी गुरुकुल पहुंचा तो उसके कंधे पर ये एक प्रतीकात्मक धागा लटका दिया गया। अब जहां भी वो देखेगा तो लोगों को ये पता चलेगा कि हाँ, ये बच्चा कहीं तो पढ़ता है, भले ही विद्यालय का नाम ना पता हो। तो सामान्यतः लोग उससे पूछते थे आपका आचार्य कौन है, बच्चे आपका आचार्य कौन है, तो बताएगा हाँ मैं उस आचार्य के पास पढ़ता हूँ। विद्यालय का नाम वो आचार्य के नाम से ही उस युग में संभवतः जाना जाता था। तो वो एक प्रकार का एक प्रवेश का परिचय पत्र था कि वो विद्यार्थी हो गया है। और बाद में लोगों ने उसको गर्व से धारण किया कि भाई मैंने वेद पढ़ा है। ये इस बात का हमारे लिए प्रतीक है। विद्यार्थी जीवन पूर्ण होने के पश्चात भी पूरे गृहस्थ जीवन में भी उसको हम इसलिए पहने रहे कि एक समाज में हमारे लिए सम्मान का प्रतीक था कि हम पढ़े लिखे लोगों में हैं, हमने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है। वही एक प्रकार से प्रमाण पत्र भी है। आज की तरह विश्वविद्यालय की डिग्री तो नहीं मिलती थी कि जिसको आप फ्रेम करा के घर में लगा लें कि साहब ये मुझे प्रमाण पत्र मिला है। तो और कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था। तो वो ये होता था कि भाई हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो वो एक जोपवीत हम पहने रहते थे गृहस्थ जीवन में भी। उसके बाद कहते थे वानप्रस्थ संन्यास में उसको फेंक दिया जाता है। अब आप ही देखिए सेवानिवृत्त लाइफ में इस बात का क्या अर्थ है कि हम उस जीवन में अध्यापक थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, या तकनीकी कर्मचारी थे। अब जब सेवानिवृत्त हो गए तो उन सब बातों का महत्व समाप्त हो गया। तो कहते थे वानप्रस्थ और सन्यास के लिए इस यज्ञोपवीत का कोई अर्थ नहीं है, इसको उठाकर अब आप फेंक दीजिए, अब आप उससे मुक्त हो गए। विद्यार्थी जीवन के लिए तो ठीक था, अनिवार्य था। बाद में भी आप पहने रहे कि एक आप सम्मान है कि भाई हम शिक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है। अब वृद्धावस्था में उसे फेंक दीजिए, अब आपके उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस रूप में वेद में तो यज्ञोपवीत नहीं है, परंतु बाद में ऋषियों ने विद्यार्थियों के लिए प्रचलन बढ़ाया। ऐसे ही कभी किसी ने किसी भी रूप में लगा हो कि यार अब इतना यज्ञोपवीत का कर्मकांड मान लीजिए कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कुछ भी है, एक प्रतीक के रूप में इसे बच्चों को खिलौना दिया जाता है, एक कलावा बांधने लगे, चल गया। तो बांधते रहिए, कोई हानि नहीं है, मत बांधिए तो भी कोई आवश्यक नहीं है। यही उचित है। मैं ये यार समाजियों से भी कहता हूं कि भाई इतने कट्टर मत बनो कि हम कलावा नहीं बांधेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। अरे भाई तिलक लगाने से कोई लाभ नहीं है, मत लगाइए, मैं भी नहीं लगाता, मैं भी कलावा नहीं बांधता। लेकिन अब यदि कहीं कोई जरा सा तिलक लगा ही देगा तो उसे झगड़ा तो नहीं करेंगे ना। कहीं कोई सबको कलावा बांधा जा रहा है, भाई हमारा भी उन्होंने कहा तो मैं कहने नहीं, मैं तो आर समाजी हूं, मैं कलावा नहीं बांधूंगा। तो वहां पर लगे कि ये तो कोई विजाति है, अनावश्यक विवाद खड़ा हो, लो भैया बांध दो। तो इसमें थोड़ा सा व्यवहारिक रहना मेरे दृष्टि में उचित है, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी उपयोगी सार गर्भित चर्चा चल रही है और आपके प्रश्न भी एक आम व्यक्ति के लिए उसके मन में उठते हुए ज्वलंत उदाहरण है। हालांकि मेरा कोई संस्कृत से विशेष ज्ञान नहीं रहा कभी भी। 10वीं क्लास तक जो भी मैंने 9वीं 10वीं में संस्कृत पढ़ा होगा, अध्ययन काल में से पढ़ा होगा। बाद में जैसे आप तो ITI के आ गए,
मैं जो रहा बीएससी बायो का छात्र रहा, ये अलग बात है। उसके बाद मुझे लाइन चेंज करना पड़ी और फिर मैं डिप्लोमा करके अपने कार्यकाल में चलता रहा। वो एक भूमिका आपको दी इसलिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो जाए। लेकिन मेरी जिज्ञासा निरंतर रही कि हमारे ग्रंथों में आखिर ऐसा लिखा क्या। तो उसमें सबसे पहले मैंने स्कंद पुराण पढ़ा, उससे मुझे तसल्ली नहीं हुई। रिटायर होते होते तमाम सारे ये शिव पुराण है, भागवत पुराण है, इनकी चर्चाएं सुनने में आई, वो भी सुनता रहा, टीवी पर सुने, पंडालों में भी बैठा, वहां भी मन को संतोष नहीं मिला। तो लगातार मैं अनेकों विद्वानों से मिलता रहा, अनेकों पुजारियों पंडितों से भी मिला कि भाई मुझे थोड़ा सा वेद सिखा दीजिए। तो किसी ने पूछ भी लिया एक बार कि आपका कभी वेद देखा है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास चारों वेद रखे हैं। वो एकदम सन्न हो गया, जैसे उसको चक्कर आने वाला हो। तो चूंकि वो सन्न हो गया तो मुझे समझ में आ गया भाई इससे तो बात करना ही बेकार है। फिर किसी अन्य पुजारी जी से पूछा कि पंडित जी थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। बोलिए क्या बात है। मैंने कहा वेद पढ़ना चाहता हूँ, बताइए मैं कब से आ जाऊँ। नहीं भाई, हम वेद नहीं पढ़ते, हम खुद भी नहीं पढ़ते। जबकि उन्होंने अनेकों वैवाहिक कार्यक्रम कराए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे यहाँ और एक कार्य हुआ, उसमें भी पंडित जी आए थे, उनसे भी चर्चा की हमने। वो भी किसी शिव मंदिर के पुजारी हैं। तो उन्होंने बोला भाई वेद तो नहीं पढ़ता, अच्छा बताइए कौन सी पुस्तक है आपके पास। तो पहले हमने संस्कृत वाला ऋग्वेद रख दिया। तो भाई ये पढ़ना कठिन है, हिंदी नहीं है। हाँ हिंदी भी है। तो गंगा साय शर्मा जी का मेरे पास ऋग्वेद है हिंदी वाला, वो सामने रखा उनके। तो उसमें से उन्होंने एक पढ़ लिया, बोले इसका अर्थ इस तरह से समझिए, इसका अर्थ इस तरह से समझिए, इसका अर्थ इस तरह से समझिए। बस एक दो श्लोक का ऋचाओं का उन्होंने बता दिया। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेद को पढ़ाने के लिए, वेद के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दूसरी एक बड़ी मुख्य बात आपके साथ में, सभी के साथ में कह चुका, आपके साथ भी इस बात को साझा करता हूँ कि हमारे जो कथावाचक मंडल है ये निरंतर हमको नचाता है, गवाता है, वो सब कर रहा है, लेकिन वेद का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। उनमें से कितने में लोगों ने वेद पढ़े ये भी नहीं मालूम। अभी एक सज्जन और हैं राघवाचार्य जी, उनसे संपर्क मेरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने लिख दिया कि आर्य समाजी पाखंडी है। क्यों कि वे पौराणिकता को नहीं मानते। और पुराण का अर्थ होता है पुराना या कहानियां, जो हमारे वेदों के अंदर अलग अलग ऋचाओं में ईश्वर के संबंध में गुत्थियां आई हैं, जो नहीं समझ पा रहे अलंकारिक भाषा को, उसको सरल करने का प्रयास किया गया है। तो पुराण हमारे लिए समझने में सहायक तो हो सकते हैं, लेकिन पुराण प्रमाण नहीं। इस बात को थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए। उसके बाद जो भी दूसरे कालों में चला, चाहे महाभारत काल हो या उसके पहले रामचंद्र जी का काल रहा हो, सारे कालों में निरंतर वेद की ही शिक्षाएं। और इसीलिए आज भी अगर आप यदा कदा सुनते होंगे कि वहां पर हिंदू मंदिर मिला, वहां पर कोई अवशेष मिले, वहां पर कुछ ऐसा मिला, तो वो जो मिले हैं वो हमारे सनातन संस्कृति के निर्माण कला के नमूने हैं। ऐसा उसमें कुछ भी अलग नहीं है जो आज के हमारे इन यूरोपियों या इस्लामियों ने दिया हो, बल्कि उन्होंने हमसे सीखा है। और इसी बात को हम लोगों को भुलाने के लिए जो हमारे बीच में तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, शिक्षित वर्ग कहा जाता है, वो उस शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए बैठा है जो यूरोप से चलकर हमारे देश में आई है। और सारी व्यवस्था भी यूरोप के हिसाब से चल रही है। इसीलिए हमारे यहाँ जो चिकित्सक डॉक्टर जिसकी भी आपने बात की, वो डॉक्टर भारत में औषधियों के लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडियन फार्माकोपिया। सब कुछ दवाएं वही लिखी हुई हैं, कंपाउंड केमिकल भी वही है, लेकिन वो मुंह ताकता है यूरोप का। अगर वहां से कोई कुत्ता भी हुंकारा लगाए तो ये सारे के सारे उसके साथ सुर मिलाते हैं। जबकि भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली वो निरंतर नई खोजें कर रहा है,
निरंतर नए चिकित्सा के आयाम स्थापित कर रहा है, उसे हम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे वे यूरोपियन मान रहे हैं। तो बताइए, हमने मूर्खता ओढ़ी या नहीं ओढ़ी? हम अपने व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहते। जो हमको लात मार रहा है, जो हमें धुतकार रहा है, वो हमारे रग रग में बस रहा है। यही हमारे को मानसिकता अपनी ठीक करना होगी। अब रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद आयुधन वेद, जो वेद हमें जीवन का ज्ञान देता है सो आयुर्वेद। और जो आपने ऋतु की चर्चा की, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यदि हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम रोगों से दूर रहेंगे। आयुर्वेद उसी बात की तो चर्चा करता है कि रोग ही ना रहे। स्वामी रामदेव जी का भी आपने नाम लिया, रामदेव जी एक ही नारा लगाते हैं, कोई भी रोग नहीं होना चाहिए, सब निरोग रहें, सब योग करें। योग प्राणायाम क्या है? योग जो है, प्राणायाम जो है, श्वासों का नियंत्रण है, आवागमन का, प्राण का आयाम, प्राण का फैला विस्तार कैसे करें अपने शरीर के अंदर, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन का बहाव हो। और ऑक्सीजन का बहाव होगा तो निश्चित रूप से अंदर उत्पन्न हुए दोषों को जलाएगी। और वो जो जलता है, जिसे अपन लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने और निकालने की प्रक्रिया ही तो श्वसन है, रेस्पिरेशन जिसको वो कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये सारी चीजें उसी हमारे ऋतुचर्या से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, आयुर्वेद कहता है भाई इस ऋतु के अंदर जो है पित्त बढ़ता है। पित्त का मतलब हीट। तो मैं भी वर्षों सोचता रहा हीट कैसे बढ़ सकती है। देखिए, बाद में समझ में आया कि कभी गर्मी होती है, कभी ठंडक होती है, और उसकी वजह से हमारे शरीर का तापमान बिगड़ता है। और तापमान स्थिर ना रहने के कारण हम कभी ज्यादा खा लेते हैं या कभी भूख से ज्यादा भी खा लेते हैं अपने सामान्य स्थिति में देख करके, भाई आज तो गर्मी आ गई। लेकिन इस बात को भूल जाते हैं, चूंकि ऋतुचर्या इस समय ऋतु बदल रही है, तो हमें उस खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, जिसके ना होने से हम लोग रोगी हो जाते हैं। और बात आए एलोपैथी वर्तमान चिकित्सा विज्ञान की, तो वो चिकित्सा विज्ञान कहता सब खाओ, अर्थात आप रोगी बनो, और रोगी बनोगे तो हमारे पास दवाइयां लेने आओगे। जैसे भी स्वामी जी ने चर्चा की, रामायण काल में राम है तो रावण भी है। तो रावण की एक नीति थी कि यदि मेरे यहाँ कोई भी रोगी मिलता है तो वैद्यराज की खैर नहीं। तो इसलिए वैद्यराज ने क्या कर रखा था, वहां एक कहावत थी कि बीमारी की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। तो किसी को भी वहां पर खांसी नहीं आना चाहिए। यदि आपको कभी रामलीला देखने का अवसर मिला हो तो आप देखेंगे कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं, यहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, तो वैद्यराज का किसी को मालूम ही नहीं कि वैद्यराज रहता कहाँ है। तब वही लंकिनी जिसने उनको मदद की थी लंका में घुसने के लिए, जिसे हनुमान जी ने मुक्का मारा था, उससे पूछते हैं। तो उसने कहा कि भाई ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस एक ही काम है। बोले क्या? बोले हमारे महाराज रावण का कहना है कि किसी को खांसी नहीं आना चाहिए। तो हनुमान जी वहां खांसना शुरू कर देते हैं, और उस वैद्य के जो अनुचर हैं, उसके सेवक, वो हनुमान जी को पकड़ के वैद्य के यहाँ ले जाते हैं, और हनुमान जी वैद्य को मैं पूरे घर समेत उठा लाते हैं। तो ये स्थिति है। कहाँ एक हमारी व्यवस्था वो थी कि मेरे यहाँ कोई रोगी नहीं होना चाहिए, और आज हमारी वर्तमान व्यवस्था पूरे समस्त संसार के अंदर तमाम हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, नए नए रोग ढूंढे जा रहे हैं, नए नए रोगों के कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन इस बात के ऊपर कोई भी नहीं कह रहा कि हमें जो है स्वच्छता अपनाएं, ऋतुचर्या को ठीक करें। बार बार सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सारे के सारे हमारे लाइफ स्टाइल डिसीज है। तो इसलिए मेरा आपसे इसके साथ में अनुग्रह भी रहेगा कि हम लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं, उन चर्चाओं को, चूंकि आप आईटी कंसर्न हैं, तो इसको आप अपने आईटी के प्रसार माध्यम से लोगों के अंदर विस्तार देवें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर इसको फैलाव देकर उन्हें जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। थोड़ा सा विषय और उसकी सीमाओं का ध्यान रखें। जो जो भी आपने कहा बहुत उपयोगी जानकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लोगों को लाभ होगा, लेकिन थोड़ा विषय और समय की सीमा होती है। तो अब हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे।
राहुल भैया का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ समझिए कि आज आपका आना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा कि जो नियमित संचालन की टीम है उनमें से कोई उपलब्ध नहीं है। संभवतः जो इसके मुख्य संचालक हैं पुलकित जी जुड़े थे, लेकिन जब उन्होंने देखा व्यवस्था सब ठीक ठीक चल रही है तो वो निकल लिए। तो ये बहुत अच्छा रहा। यूँ कहें कि राहुल जी यदि प्रतिदिन आप जुड़ सकेंगे तो ये आपके जैसे युवाओं की टीम है, इस टीम के साथ आप जुड़ें और मिल करके इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। सबका मनोबल बढ़ेगा कि उनका एक साथी और बढ़ा जो सक्रिय रूप से इसका संचालन कर सकता है। आपने देखा हम लोग प्रश्नों से भागते नहीं हैं, जो भी प्रश्न होंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे, एक तर्क संगत तरीके से उस पर अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। हम अपनी बात थोपते नहीं, आपके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, फिर भी आपका स्वागत है, आप अपनी बात